हमें 3/5 को 1/2 से विभाजित यानी कि डिवाइड करना है और उत्तर को मिश्रित संख्या यानी कि मिक्स्ड नंबर के रूप में लिखना है। ध्यान दीजिए, किसी भिन्न यानी कि फ्रैक्शन से विभाजित करना उस भिन्न के व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल से गुणा करने के समान है। तो ये हो जाएगा 3/5 और विभाजन के चिन्ह की जगह यहाँ गुणा का चिन्ह लग जाएगा और 1/2 का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल है 2/1, इसलिए ये हो जाएगा 3/5 गुणा 2/1 यानी कि 1/2 से विभाजित करना 2/1 से गुणा करने के समान है। और अब हम इन भिन्नों को आपस में गुणा कर लेते हैं। 3 गुणा 2 हुए 6, तो अब अंश यानी कि न्यूमरेटर है 6। 5 गुणा 1 हुए 5। इस प्रकार 3/5 को 1/2 से विभाजित करने पर विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 6/5 प्राप्त होता है। और अब हमें इसे मिश्रित संख्या यानी कि मिक्स्ड नंबर के रूप में लिखना है। इसके लिए हम 6 को 5 से विभाजित यानी कि डिवाइड कर लेते हैं। तो बताइए 6 कितनी बार 5 से विभाजित होता है? ये जितनी बार विभाजित होता है वो संख्या मिश्रित संख्या का पूर्ण संख्या वाला हिस्सा होगी और जो भी शेष फल होगा वो अंश बटा 5 के रूप में लिखा जाएगा। तो विभाजित करने पर 6 5 से एक बार विभाजित होता है। 5 गुणा 1 हुए 5 और 6 में से 5 घटाने पर 1 शेष बचता है। तो इस प्रकार 6/5 एक पूर्ण संख्या या 5/5 और 1/5 के बराबर है। ये एक शेष फल यानी कि रिमाइंडर को प्रदर्शित करता है और इस तरह हमने इसे हल कर लिया है। 3/5 को 1/2 से विभाजित करने पर उत्तर है 1 सही 1/5। अब हम जान लेते हैं कि यह उत्तर किस प्रकार प्राप्त हुआ है, यानी कि 1/2 से विभाजित करना 2 से गुणा करने के समान क्यों है। 2/1 इसको हम 2 भी कह सकते हैं। इसे एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। ये 4 वस्तुएं हैं, 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 वस्तुएं हैं और हम इन्हें 2 वस्तुओं के समूह में विभाजित कर लेते हैं। तो ये 2 वस्तुओं का पहला समूह है और ये दूसरा समूह है। तो यहाँ पर कुल कितने समूह हैं? यहाँ पर 2 समूह हैं, इसलिए 4 को 2 से विभाजित करने पर उत्तर है 2। अगर हम इन 4 वस्तुओं में से प्रत्येक वस्तु को 2 के समूह में बांट दें, यानी कि 1/2 के समूह में बांट दें, तो प्रत्येक समूह में 1/2 वस्तु होगी। ये पहला समूह है, ये दूसरा समूह है, ये तीसरा समूह है। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक समूह में आधी वस्तु है। ये चौथा समूह है, ये 5वां समूह है, ये 6ठा समूह है, ये 7वां समूह है और ये 8वां समूह है। यहाँ 1/2 के 8 समूह हैं, इसलिए 4 को 1/2 से विभाजित करने पर 8 आता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ प्रत्येक वस्तु के 2 समूह बन गए हैं। तो यहाँ पर कुल कितने समूह हैं? यहाँ पर 4 वस्तुएं हैं और उनमें से प्रत्येक वस्तु के 2 समूह हैं। प्रत्येक वस्तु के 2 समूह हैं, इसलिए यहाँ कुल 8 समूह हैं। इसलिए 1/2 से विभाजित यानी कि डिवाइड करना 2 से गुणा करने के ही समान है। और आप दूसरी संख्याओं के साथ भी इस तरह का अभ्यास कर सकते हैं।